हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी सभी के। सब ठीक ठाक है, सब अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे, आपके घर पे भी सब अच्छे होंगे। बेटा, हम लोग दिसंबर 2021 में एमसीक्यूज की एक सीरीज कर रहे थे। हम उसी सीरीज को जनवरी में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आज मैं एमसीक्यूज का एक नया चैप्टर, या मैं ऐसे बोल दूँ एक चैप्टर का एमसीक्यूज लेके आ रहा हूँ आपके सामने। वो एमसीक्यूज हम लोग स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है अन अकेडमी के बिहाफ पे। ये अन अकेडमी के बिहाफ पे अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग दो स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके दोस्त फाउंडेशन कर रहे होंगे, जिनके जूनियर जो है फाउंडेशन कर रहे होंगे। तो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को बताइएगा कि हमारे पास अन अकेडमी पे फाउंडेशन से रिलेटेड दो प्रोग्राम्स हैं, एक आइकॉनिक और एक फाउंडेशन, एक प्लस प्रोग्राम। जो प्लस प्रोग्राम है उसका फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। अगर कोई 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेता है तो जो फीस उनको पे करनी होगी दैट विल बी 22,000 रुपीज। अगर कोई फाउंडेशन लेता है 12 महीने के लिए लेता है, जो कि मेरे को लगता है कि एडिक्वेट होता है, 2 साल का नहीं होना चाहिए, तो आपकी उस केस में फीस हो जाती है 16,000 रुपये। और उसके बाद अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 6 महीने का फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो वहां पे फीस हमारे पास हो जाती है 12,000 रुपये। I recommend everybody to go for the subscription of 6 months for CA Foundation। और उसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरे दो कोड हैं। एक कोड है मेरा CA जोहर और दूसरा कोड है CA जोहर लाइव। आप दोनों में से कोई भी कोड इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको इंस्टेंट तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये एक ऑफर बहुत अच्छा है आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए जो भी सीए फाउंडेशन कर रहे हैं। आइए मेरे बेटा, अब हम लोग यहाँ पे अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। एंड हियर इज दैट वीडियो फॉर यू पीपल। एंजॉय योरसेल्फ, हैप्पी लर्निंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और मैं यहां पे आज आपके साथ आ चुका हूं, आपके सामने आ चुका हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके। आप सबके पास इनकम टैक्स की किताब है। आपके पास इनकम टैक्स की जो किताब है उसका पेज नंबर है 537। आप जल्दी से पेज नंबर 537 पे आ जाएं, और पेज नंबर 537 के ऊपर मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं स्क्रीन से हो जाऊंगा गायब, ताकि आप आराम से इन क्वेश्चंस को पढ़ सकें और इन क्वेश्चंस का आप जवाब सुन सकें, देख सकें और मार्किंग कर सकें। एंड हियर आई गो आउट ऑफ द स्क्रीन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने है, पेज नंबर है 537। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 42। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम। मेरे बेटा, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस आप सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के इनकम के साथ सेटअप कर सकते हैं, आप और कहीं से सेटअप नहीं कर सकते। ये लॉस या तो सेटअप होगा स्पेकुलेशन बिजनेस के इनकम के साथ, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आप इसे फिर कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल ले जाएंगे। आएंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछता है एग्जामिनर, इंट्रा हेड सेट ऑफ इज डन अंडर सेक्शन। इंट्रा हेड सेट ऑफ कौन से सेक्शन में होगा? इंट्रा हेड सेट ऑफ सेक्शन नंबर 70 में होता है। सेक्शन 71 इज फॉर इंटर हेड सेट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिनर पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? शॉर्ट टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म इनकम ओनली। बिल्कुल ठीक बात है। लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी सेट अप फ्रॉम शॉर्ट टर्म, नो, गलत है। लॉस ऑफ बिजनेस कैन बी सेट अप फ्रॉम सैलरी इनकम, नो, गलत है। लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट अप फ्रॉम इनकम ऑफ नॉर्मल बिजनेस, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4, इंटर हेड सेट ऑफ कैन बी अवेल्ड अंडर सेक्शन। मेरे बेटा, इंटर हेड सेट ऑफ कैन बी अवेल्ड अंडर सेक्शन 71,
बिफोर अवेलिंग इंट्रा हेड सेटअप अंडर सेक्शन 70, 100% गलत। आपको अगर सेटअप लेना है तो पहले सेक्शन 70 का इंट्रा और उसके बाद सेक्शन 71 का इंटर का आपको सेटअप मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जामिनर पूछ रहा है लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द रेस हॉर्सेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम। मेरे बेटा याद रखिएगा, हॉर्सेस का लॉस सिर्फ हॉर्सेस की इनकम के साथ सेटअप हो सकता है। रेस हॉर्सेस का लॉस आप कहीं और से सेटअप नहीं कर सकते। इस वजह से ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस का लॉस आप सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस की इनकम के साथ सेटअप कर पाएंगे और कहीं से सेटअप नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है आपसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम। आप शॉर्ट टर्म लॉस को कहां से सेटअप कर सकते हैं? मेरे बेटा शॉर्ट टर्म का लॉस आप शॉर्ट टर्म की इनकम, लॉन्ग टर्म की इनकम दोनों से सेटअप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप किसी और इनकम के साथ सेटअप नहीं कर पाएंगे। तो आंसर इज शॉर्ट टर्म का लॉस कैन बी सेटअप फ्रॉम शॉर्ट टर्म की इनकम या लॉन्ग टर्म की इनकम। क्वेश्चन नंबर 7 लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। अगर आपका अंडर द हेड कैपिटल गेन्स का लॉस है, दैट मींस इंट्रा हेड सेटअप ऑलरेडी हो चुका है, इंटर हेड सेटअप अलाउड नहीं होता। इस वजह से आप उसको सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे जा रहा हूं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एसएससी हैज incurred a loss from his business amounting to 1,10,000 rupees, whereas his income from house property is 1,10,000 rupees, the SSC can। मेरे बेटा ध्यान देना, बिजनेस का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। बिजनेस का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ सेटअप हो सकता है, डेफिनेटली अलाउड है, और सैलरी के साथ सेटअप नहीं कर सकते, तो उसके पास डेफिनेटली सेटअप अलाउड है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ बिजनेस लॉस ऑफ 110 फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड पे नो टैक्स। यह सेटअप कर दो, इनकम आपकी जीरो हो जाएगी, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है लॉस अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम। बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस आप कहां से सेटअप कर सकते हैं? बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस आप सेटअप कर सकते हैं किसी भी हेड ऑफ इनकम के साथ, लेकिन सैलरी के साथ आप सेटअप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाऊंगा मैं। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर जे इफ हिज इनकम फ्रॉम सैलरी इज 4 लाख रुपए एंड लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज 2,70,000 रुपए। मेरे बेटा आपको अच्छे से पता है कि सैलरी की इनकम में से आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप कर सकते हैं टू द मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। मैक्सिमम 2 लाख का सेटअप अलाउड होता है और टोटल इनकम 2 लाख की आएगी, बाकी 70,000 रुपीज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू द नेक्स्ट ईयर। तो 2 लाख रुपए हमारी टोटल इनकम है, 2 लाख रुपए हमारा आंसर है, और 70,000 रुपए 70,000 रुपीज वी विल डू द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सेक्शन 70 enables the set off of losses under one source of income against income from other source under the same head. The exception to this case are। एग्जामिनर कह रहा है कि सेक्शन 70 में इंट्रा हेड सेटअप होता है, लेकिन इंट्रा हेड सेटअप के एक्सेप्शनल केसेस क्या क्या हैं ये बताइए। अब हम सबको इंट्रा हेड के सारे एक्सेप्शनल केसेस अच्छे से पता है, सारे केसेस हमें याद है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। ठीक बात है, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। पॉइंट 2 तो देखते हैं। लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस, loss of business under specified section of 35 AD, loss from the activity of owning and maintaining of race horses। मेरे बेटा ध्यान देना, अगर मेरे को A और B में से कोई चूज करना हो तो मैं B चूज करूंगा, फॉर अ सिंपल रीजन कि B ज्यादा एलैबोरेटिव है एज कम्पेयर टू A। हालांकि आपको लगेगा A और B में दोनों में सेम बातें लिखी गई हैं, काफी हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन B ज्यादा इलेबोरेट कर रहा है। व्हेन वी कंपेयर B टू A, B इज मोर इलेबोरेटिव। C पे चलते हैं।
शॉर्ट टर्म लॉस, लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑन द स्पेसिफाइड बिजनेस एंड लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, अगेन मेरे ख्याल से बी इसके अंदर सबसे ज्यादा इलेबोरेटिव है, तो बी ऑप्शन इज बेटर। क्वेश्चन 12 पे जाते हैं। लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर 35 AD कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम। मेरे बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस आज सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के साथ सेटअप कर पाएंगे और कहीं से सेटअप करना अलाउ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 13 पर जाऊंगा मैं। फर्स्ट आइटम इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ बिटवीन अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इज। मेरे बच्चे एग्जामिनर पूछ रहा है कि अगर आपको प्रायोरिटी सेटअप करनी हो, प्रायोरिटीज लगानी हो, तो आप सबसे पहले सेटअप किसका देंगे? मेरे बेटा हमेशा याद रखिएगा, आप सबसे पहले करंट ईयर के एक्सपेंसेस को लेस करते हैं और उसके बाद आप हमेशा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। तो इन चारों में से जो सबसे पहले सेटअप होगा वो होगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 14 पे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 में वो पूछ रहा है कि स्पेकुलेशन की इनकम है, स्पेकुलेशन की इनकम है 2 लाख और नॉर्मल ट्रेडिंग का इनकम है 1 लाख का नेगेटिव, तो आपकी इनकम कितनी होगी? तो मेरे बेटा ध्यान देना, स्पेकुलेशन की इनकम से आप दूसरे लॉसेस सेटअप कर सकते हो, तो हमारी जो इनकम होगी वो इनकम होगी 1 लाख रुपए की। क्वेश्चन नंबर 15, बिजनेस की इनकम है, स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस दिया हुआ है 1 लाख का, ट्रेडिंग में इनकम गिवन है 2 लाख की। तो अगर हमारा स्पेकुलेशन का लॉस है 1 लाख का, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा, सेटअप तो हो नहीं सकता। तो ट्रेडिंग का जो आपको 2 लाख की इनकम गिवन है, वो 2 लाख में पूरे का पूरा आपकी इनकम रहेगा और 1 लाख का जो स्पेकुलेशन का लॉस है दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस दे रहा है 1 लाख का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की इनकम दे रहा है 2 लाख का, तो टोटल इनकम 2 लाख की होगी और 1 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कहता है कि साहब लॉन्ग टर्म का लॉस है और लॉन्ग टर्म की इनकम है, अच्छी बात है, सेटअप हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी पार्ट इज द आंसर, 1 लाख पे आपकी इनकम है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस है 150, लेट आउट की इनकम है 2 लाख, सेटअप हो जाएगा, आपका इनकम होगा 50,000 रुपीज का। क्वेश्चन नंबर 19, बिजनेस में कपड़े के बिजनेस में लॉस दिया हुआ है 50,000 का, स्टील के बिजनेस में इनकम गिवन है 75 का, अच्छी बात है, सेटअप हो जाएगा, तो अमाउंट आएगा हमारे पास सी, दैट इज 25,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 20, बिजनेस में स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम गिवन है 2 लाख रुपए की और नॉर्मल बिजनेस का लॉस गिवन है 125 का। स्पेकुलेटिव की इनकम में से आप दूसरे लॉसेस सेटअप कर सकते हैं, ये 2 लाख में से 125 सेटअप हो जाएगा, व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद इज 75,000 रुपीज। स्पेकुलेटिव की इनकम है, इस स्पेकुलेटिव की इनकम में फॉरेक्स का लॉस दिया हुआ है 2 लाख का, शेयर्स की इनकम गिवन है 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख में से 2 लाख का सेटअप होगा तो आपकी इनकम होगी 3 लाख रुपए की। 21 का आंसर होगा ए। ऐसे ही चलते चलो 22 पे, कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन मांग रहा है एग्जामिनर, कहता है सेल ऑफ हाउस, सेल ऑफ हाउस में 2 लाख की इनकम है, सेल ऑफ गोल्ड में 1 लाख का लॉस है, तो दोनों के दोनों लॉन्ग टर्म है, सेटअप हो जाएगा, आंसर विल बी सी, रिमेनिंग 1 लाख रुपए। 23 पे चलते हैं। कैलकुलेट इनकम ऑफ कार्ड गेम्स, कार्ड गेम्स की इनकम कह रहा है, कहता है कि दिवाली की रात को 50,000 पे हारा और न्यू ईयर की रात को 80,000 पे जीता। मेरे बेटा कार्ड गेम्स में से किसी भी प्रकार का लॉस सेटअप करना अलाउ नहीं किया जाता, इनकम विल बी 80,000, तो यहां पे लिख देना नो सेटअप एंड नो कैरी फॉरवर्ड, ना सेटअप होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा, कुछ नहीं करेंगे आप। क्वेश्चन 24,
कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 5,000 रुपए, कार्ड गेम्स 10,000 रुपए। मेरे बेटा याद रखिएगा, कार्ड गेम्स का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, तो लिख देता हूं नो सेट ऑफ, नो कैरी फॉरवर्ड। तो इंडियन इनकम की जो डिविडेंड है 5,000 रुपए वो टैक्सेबल होगा, तो 24 का आंसर होगा सी। 25 पे चलते हैं। बिजनेस का लॉस दिया हुआ है 2 लाख का, कैपिटल गेन्स की इनकम है 3 लाख रुपए की। कैपिटल गेन में से आप बिजनेस के लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं, आपका अमाउंट आएगा 1 लाख रुपए का। 26 बिजनेस की इनकम है 3 लाख, कैपिटल गेन्स का लॉस है 2 लाख। कैपिटल गेन्स का लॉस आप कहीं से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, आपकी इनकम आएगी 3 लाख रुपए एंड लॉस विल बी कैरी फॉरवर्डेड। और अगले साल कैपिटल गेन का लॉस कैपिटल गेन के हेड से ही सेटअप होगा, आप कहीं और से सेटअप नहीं कर पाएंगे। 27 कैपिटल गेन्स का लॉस है 2 लाख का, स्पेकुलेशन की इनकम है 3 लाख की। तो जो कैपिटल गेन का लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, स्पेकुलेशन की इनकम के साथ सेटअप नहीं होगा, टोटल इनकम विल बी 3 लाख रुपए। 28 टोटल इनकम की बात करेंगे, कैपिटल गेन्स में आपको दिया हुआ है 3 लाख की इनकम है, स्पेकुलेशन का लॉस दिया हुआ है 2 लाख का। स्पेकुलेशन का लॉस आप कहीं से सेटअप नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन कैपिटल गेन की इनकम 3 लाख है, 3 लाख रुपए आपके लिए टैक्सेबल होगा। 29 टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है एग्जामिनर, एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है 2 लाख का लॉस, ट्रेडिंग की इनकम दिया हुआ है 3 लाख की इनकम। मेरे बच्चे ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, मैं लिख देता हूं यहां पे, सिंस इनकम इज एग्जेम्प्ट कॉमा लॉस विल बी इग्नोर्ड। क्योंकि इनकम एग्जेम्प्ट है इस वजह से लॉस को हम लोग इग्नोर कर देंगे, लॉस को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो माई इनकम विल बी 29 का बी, दैट इज 3 लाख रुपीस। क्वेश्चन नंबर 30 कैलकुलेट द टोटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख रुपए, तो ये हो गया हमारा एग्जेम्प्ट। बिजनेस का लॉस 2 लाख रुपए, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इस साल की इनकम होगी सी, नेगेटिव ऑफ 2 लाख रुपीस। 31 बिजनेस इनकम कैलकुलेट करना है या टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। बिजनेस का लॉस है 37 का, लॉटरी की इनकम है 1 लाख की। लॉटरी की इनकम में से आप किसी भी तरीके का कोई भी लॉस सेटअप नहीं कर सकते, दैट इज वाई इनकम विल बी 1 लाख रुपीज एंड दिस लॉस विल बी कैरी फॉरवर्डेड। आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 32 कैलकुलेट द टोटल इनकम, जहां पे स्पेकुलेशन की इनकम गिवन है 2 लाख रुपए की, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस गिवन है 1.5 लाख रुपए का। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस स्पेकुलेशन की इनकम के साथ सेटअप हो सकता है। माय आंसर विल बी बी, दैट इज 50,000 रुपीज आफ्टर डूइंग सेटअप। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस गिवन है 1.5 लाख का, कैपिटल गेन्स की इनकम गिवन है 2 लाख की। कैपिटल गेन की इनकम से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप हो सकता है, इनकम जो बचेगी वो बचेगी 50,000 की। 33 का आंसर इज ए। 34 Mr. X has incurred long-term capital loss from the sale of listed shares in the recognized stock exchange and security transaction tax is paid at the time of acquisition and at the time of sale of such shares. तो बेसिकली वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के बारे में बात कर रहा है ऑफ लिस्टेड इक्विटी। मेरे बेटा लॉन्ग टर्म का लॉस है, लॉन्ग टर्म का लॉस आप सिर्फ लॉन्ग टर्म की इनकम के साथ सेटअप कर सकते हैं, अदरवाइज और कैसे सेटअप नहीं होगा। जो सेटअप नहीं हो पाया आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। So this can be set up only against long-term capital gain. If not, then it will be allowed to be carry forwarded. So my answer is for 34 ka A. 35. The loss of house property 3,10,000 rupees for the year 1920 is allowed to be set off against the income from house property of 2021 assessment year.
फॉर ऑफ 5 लाख रुपए टू द एक्सटेंट ऑफ, मेरे बच्चे 35 का आंसर है, ध्यान से करना। अच्छा यहां पे एक चीज कर देना, एक छोटी सी चीज, हमारे पास असेसमेंट ईयर ही दिया हुआ है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड है, पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड है तो पूरा का पूरा 3,10,000 पे आप सेटअप कर सकते हैं। याद रखिएगा, लिमिट ऑफ 2 लाख इज एप्लीकेबल, लिमिट ऑफ 2 लाख इज एप्लीकेबल फॉर इंटर हेड सेट ऑफ एंड नॉट फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। तो अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड है तब वहां पे 2 लाख की लिमिट नहीं है, 2 लाख की लिमिट तो तब लगती है जब वो इंटर हेड सेट ऑफ हो रहा हो। तो 35 का आंसर है पूरे का पूरा 3,10,000 पे आप सेटअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ रही है, द बिजनेस लॉस ऑफ द करंट ईयर कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट, द बिजनेस लॉस ऑफ द करंट ईयर कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट। आप बिजनेस लॉस को कहां से सेटअप नहीं कर सकते, आप सैलरी से सेटअप नहीं कर सकते, बाकी कहीं से भी अगर आप सेटअप करना चाहें तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम, मेरे बेटा कैपिटल गेन्स है, कैपिटल गेन्स का लॉस आप कैपिटल गेन के साथ सेटअप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का लॉस आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से सेटअप करना चाहें तो दोनों से आप सेटअप कर सकते हैं। 38, इफ अ पर्सन इज एलिजिबल टू क्लेम, अगर कोई व्यक्ति है जो कि एलिजिबल है क्लेम करने के अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, तो व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट यू नीड टू फॉलो टू डू द सेट ऑफ। मेरे बेटा याद रखिएगा, आप जब सेट ऑफ करेंगे तो सबसे पहले आप बी वेरी वेरी केयरफुल, आप सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे, सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे कैपिटल करंट साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, और यहां पे मैं आपको बता देता हूं आप इन दोनों को इंटरचेंजेबली भी कर सकते हैं। तो आप करंट डेप्रिसिएशन पहले कर दे, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस बाद में कर दे, वो भी अलाउड है। इन दोनों की पैरेलल फुटिंग्स हैं, तो दोनों में से कोई भी पहले सेटअप कर देना, दूसरा बाद में सेटअप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे बेटा इसके बाद आपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेटअप करना है, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, और उसके बाद ही आप ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेटअप करेंगे। मैंने आपको हमेशा कहा कि लॉसेस की लाइफ जो है वो सिर्फ 8 साल की होती है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है उसकी लाइफ अनलिमिटेड होती है। इस वजह से आप हमेशा डेप्रिसिएशन को बाद में सेटअप करना, लॉसेस को आप हमेशा पहले सेटअप कर देना। क्वेश्चन नंबर 39 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछ रहा है दैट नो काइंड ऑफ लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, आप किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस सेटअप नहीं कर सकते। कहां से नहीं कर सकते भाई? लॉटरी से नहीं कर सकते। लॉटरी से आप किसी प्रकार का कोई भी लॉस सेटअप करने का सोचेंगे तो वो अलाउ नहीं किया गया है, आप वो सेटअप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पे जाऊंगा मैं। मिस्टर जे फॉर द प्रीवियस ईयर हैज पॉइंट 1 अ बिजनेस लॉस ऑफ 130, सैलरी इनकम ऑफ 240, स्पेकुलेशन गेन ऑफ 1 लाख, हिज टोटल इनकम विल बी। मेरे बच्चे ध्यान देना, बिजनेस का लॉस आप स्पेकुलेशन की इनकम के साथ सेटअप कर पाएंगे। अगर स्पेकुलेशन की इनकम 1,10,000 पे है तो इसका मतलब पूरे का पूरा सेटअप हो गया। सैलरी के साथ सेटअप करना अलाउड नहीं है, तो माय टोटल इनकम विल बी 2,40,000 एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस हमारे पास आएगा, कितने का आएगा कैरी फॉरवर्ड लॉस? हमारे पास जो कैरी फॉरवर्ड लॉस आएगा मेरे बेटा, दैट विल बी फॉर द अमाउंट ऑफ, देखो 130 माइनस 110, तो 20,000 रुपए का कैरी फॉरवर्ड लॉस आ जाएगा आपके पास 40 में। 41,
GGC Private Limited is engaged in a chain cold storage, which is a specified business under 35 AD, has a brought forward business loss of 12 लाख रुपए relating to the year assessment in 1920. तो पिछले साल का लॉस लेके आ रहा है. During the current year 2021, its income from the said business is 9 lakh रुपए. It also has a profit from the trade of food grains 6 लाख रुपए. The total income for the year will be, मेरे बेटा याद रखना, स्पेसिफाइड का लॉस आज स्पेसिफाइड के साथ सेटअप कर दोगे, अभी भी लॉस बचा तो 3 लाख का लॉस अंडर सेक्शन 35 AD विल बी कैरी फॉरवर्डेड, और जो 6 लाख की इनकम है वो तो आपके पास बचेगी. तो आंसर आपका होगा 41 का सी. 6 लाख की इनकम एज इट इज और 3 लाख का लॉस विल बी कैरी फॉरवर्डेड. क्वेश्चन नंबर 42 में एग्जामिनर कहता है रोहन इज एंगेज इन द मल्टीफेरियस एक्टिविटीज, रिपोर्ट्स द फॉलोइंग. एक रोहन नाम का व्यक्ति है, बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और वो आपको अपना डाटा दे रहा है. पॉइंट 1, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 80,000 पे, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 1,20,000 पे, लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का लॉस 70,000 पे. He has filed the return beyond the due date specified under section 139 subsection 1. Which of the following losses cannot be carried forward into the subsequent year? कौन सा लॉस है जो आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे? मेरे बेटा ध्यान देना, आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे. यहां पे ड्यू डेट वाली लिमिट या ड्यू डेट वाला कोई टाइम पीरियड अप्लाई नहीं होता. ऐसे ही आप हाउस प्रॉपर्टी भी कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, इस पे भी अप्लाई नहीं होता. तो दैट मीन्स आप सिर्फ कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे. तो 42 का आंसर हमारे पास होगा कैपिटल लॉस, जो कि आपको दिया हुआ है सी में. तो आपका आंसर होगा सिर्फ सी का. मेरे बेटा इस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं. एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के अंदर केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं. लेकिन केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपके साथ बोर्ड डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, लेकिन एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप केस स्टडी कर पाएंगे. क्योंकि केस स्टडीज के अंदर एग्जामिनर सिर्फ एक चैप्टर नहीं पूछता, 5-6 चैप्टर्स को मिला के आपके सामने केस स्टडी देता है. तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक बार हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे. तो आइए जरा हम लोग अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2 की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि हमें गिवन है पेज नंबर 544 पे. तो पेज 544 पे एमसीक्यूज पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है. मेरे साथ साथ में पढ़ते चलिए, सोल्यूशन करते चलिए. बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी आपको. पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिनर कहता है लॉस अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. मेरे बेटा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 8 years. तो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2, द स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्डेड फॉर द मैक्सिमम ऑफ. स्पेकुलेशन लॉस आप 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 4 assessment years. इट कैन बी कैरी फॉरवर्डेड फॉर 4 assessment years. क्वेश्चन नंबर 3, the loss from the house property can be carry forwarded and it can be set off in 8 assessment year, subsequent assessment year. बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन याद रखिएगा हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करने की ड्यू डेट वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता. दैट मीन्स सेक्शन नंबर 80 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते. आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे इवन इफ आपने आईटीआर ड्यू डेट के बाद सबमिट करी हो तो भी. क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर द वेरियस हेड्स द एसएससी शैल फाइल द रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड एक्सेप्ट. मेरे बेटा रिटर्न ऑफ लॉस आप फाइल करेंगे सभी हेड्स के लिए, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का एक एक्सेप्शन केस बन जाता है. हाउस प्रॉपर्टी लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे इवन इफ आपने अपनी रिटर्न ड्यू डेट के बाद ही क्यों ना सबमिट करी हो. क्वेश्चन नंबर 5,
The loss is allowed to be carry forwarded only when SSC has furnished. मेरे बेटा याद रखिएगा, आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर किसी भी एसएससी ने अपनी रिटर्न सबमिट कर दी हो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। इसके कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, जैसे अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस कैन बी कैरी फॉरवर्डेड फॉर। इनको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे 4 सालों के लिए, 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन का पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। आपको याद होना चाहिए कि आप लॉसेस को सेम हेड के साथ सेट ऑफ करेंगे जब आपने कैरी फॉरवर्ड किया। अगर आप सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं, इनकम अवेलेबल होने के बावजूद अगर आप सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो पहले सेट ऑफ करो, हो जाता है अच्छी बात, नहीं होता तब आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिएगा, और ऐसे करते करते मैक्सिमम 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर 35 AD कैन बी कैरी फॉरवर्डेड। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो पूछ रहा है कितने पीरियड के लिए आप कर सकते हैं। तो मेरे बेटा इसका जो टाइम पीरियड है, जो स्पेसिफाइड बिजनेस का जो टाइम पीरियड है वो है 8 सालों का। आप 8 सालों तक स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ना एक मिनट रुक जाओ जी, मैंने गलत बोल दिया। जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं इसलिए पॉज कर गया था, मेरे को लग रहा था मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। इट कैन बी कैरी फॉरवर्डेड फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन बी कैरी फॉरवर्डेड फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। द लॉसेस फ्रॉम द बिजनेस अदर देन स्पेकुलेटिव लॉस। तो यहां लिख देता हूं अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, अदर देन स्पेकुलेटिव। हाँ, तो स्पेकुलेटिव के अलावा बाकी सबकी बात कर रहा है। द लॉसेस अदर देन द स्पेकुलेटिव बिजनेस, उसके साथ साथ में owning and maintaining of race horses and the losses of specified business under 35 AD can be carry forwarded and set off from the income। हाँ, यहां पे ये क्वेश्चन में वो एग्जामिनर कह रहा है कि आप जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं वो कहां से सेट ऑफ कर सकते हो। ये सारे लॉसेस ऐसे हैं जो आप सेम सोर्स ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ कर पाओगे। स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेकुलेटिव के साथ सेट ऑफ होगा, रेस हॉर्सेस का लॉस रेस हॉर्सेस के साथ सेटअप होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ सेटअप होगा। तो माय आंसर इज इट कैन बी सेट अप ओनली फ्रॉम द रिस्पेक्टिव, इट कैन बी सेट अप ओनली फ्रॉम द रिस्पेक्टिव नेचर ऑफ इनकम। क्वेश्चन नंबर 11, एग्जामिनर पूछ रहा है द लॉस ऑफ लॉटरी, गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स कैन बी कैरी फॉरवर्डेड फॉर। ये लॉटरी का लॉस, गैम्बलिंग का लॉस, कार्ड गेम्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कितने पीरियड के लिए। तो मैंने आंसर दे दिया इट इज नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्डेड, इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्डेड। 100% ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ध्यान से करेंगे। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 2021 previous assessment year 21-22 previous year 2021, Mr. J has the following income and brought forward losses. Short-term capital gain on sale of shares, STT not paid 150. तो short-term capital gain दिया हुआ है आपको 150. Long-term capital loss दिया हुआ है आपको 96,000 का. Short-term capital loss आपको दिया हुआ है 37,000 का. तो ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको दिया हुआ है कितने का, 37 का। ठीक है जी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। तो याद रखना लॉन्ग टर्म का तो लॉन्ग टर्म के साथ सेटअप हो ही नहीं सकता, लॉन्ग टर्म का तो शॉर्ट टर्म के साथ सेटअप हो ही नहीं सकता मेरे बेटा। इस वजह से मैंने सिर्फ शॉर्ट टर्म को ही सेटअप किया, और जो बाकी का 96,000 रुपीज है दैट विल बी कैरी फॉरवर्डेड।
सो माय आंसर विल बी 12th का सी, जहां पे 1,13,000 रुपए की इनकम आ गई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की, और 96,000 का लॉस है, दैट 96,000 का लॉस विल बी कैरी फॉरवर्डेड। ये लॉन्ग टर्म का लॉस है, इसलिए आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 21-22 प्रीवियस ईयर 2021 Mr. J has following incomes and brought forward losses। आपको इनकम्स भी गिवन है, लॉसेस भी गिवन है। The long term capital gains is 1,75,000 rupees। The short term capital loss is 96,000 rupees। मेरे बेटा ध्यान देना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 175 का, ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, सेटअप हो जाएगा 96,000 का, कोई इश्यूज नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल का भी ब्रॉड फॉरवर्ड है, ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का और दिया हुआ है 37,000 का, आप इसको भी सेटअप कर दोगे। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने का कैपिटल गेन बचा, तो 175 माइनस 96 माइनस 37, सो दिस इज 42,000 रुपीज। और क्योंकि सारे लॉस आपने सेटअप कर दिए, इस वजह से कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, तो आंसर विल बी 13th का डी 42 and carry forward will be 0. 14th, what is the taxable income and the losses to be carry forwarded of Mr. J for the current year? कितने लॉसेस का सेटअप और कैरी फॉरवर्ड होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस 60,000 रुपए, लॉस फ्रॉम द नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस 40,000 रुपए। तो भाई ये तो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ सेटअप हो जाएंगे। 60 में से 40 को सेटअप कर देना, 20,000 की इनकम अभी भी आपके पास बच गई। शॉर्ट टर्म की इनकम है 80,000 रुपए, लॉन्ग टर्म का लॉस है 30,000 रुपए, तो ये वाला 30,000 का लॉस तो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म के साथ सेटअप हो नहीं सकता। तो अगर मैं इनकम की कैलकुलेशन करूं तो मेरी इनकम है 20,000 प्लस 80,000, 1,00,000 की मेरी इनकम है, और 30,000 रुपीज का मेरा कैरी फॉरवर्ड बनेगा। सो माय आंसर विल बी 14th का, माय आंसर विल बी सी पार्ट, 1,00,000 का इनकम और 30,000 का कैरी फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन 15 कहता है, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्डेड of Mr. J for the assessment year 21-22, that is previous year 2021. Loss from profession is 1,05,000 rupees. Short term capital loss of the property is 55,000 rupees. तो दो लॉसेस दिए हुए हैं, आगे की कहानी देखते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स इज 2,05,000 रुपए, एसटीटी नॉट पेड। तो ठीक है, ये शॉर्ट टर्म का लॉस इसके साथ सेटअप हो जाएगा। एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है 1,00,000 रुपीज का। मेरे बेटा एक चीज का और ध्यान रखना, जो प्रोफेशन का लॉस है वो भी आप यहां पे सेटअप कर सकते हैं, तो दोनों लॉसेस आप यहां पे सेटअप कर पाएंगे। 1,05,000 का लॉस प्रोफेशन का, 55,000 का लॉस, तो टोटल 160 सेटअप हो जाएगा। तो 2,05,000 में से जब आप 160 का सेटअप कर दोगे तो आपके पास 45,000 तो यहां का बच जाएगा। उसके बाद लॉटरी का 1,00,000 रुपए है, तो मैं 1,00,000 रुपए और जोड़ देता हूं यहां पे, और लॉसेस फ्रॉम हॉर्स रेसेस दिया हुआ है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपकी इनकम होगी 1,00,000 रुपीज, 1,45,000 की इनकम एंड 40,000 का कैरी फॉरवर्ड। My answer to question number 15 is, नहीं यार, loss from horse race। अच्छा, ओहो, एक मिनट रुक जाओ जी, ये होगा 145 and 0, and this loss is not to be no set off, क्योंकि घोड़ों की रेसिस के ऊपर पैसा है, नो सेट ऑफ नो कैरी फॉरवर्ड, ना सेटअप मिलेगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड दिस अमाउंट इज टोटल ऑफ 1,45,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 नो लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्डेड फॉर विच ITR हैज नॉट बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3।
द एक्सेप्शन टू दिस आर, इसके एक्सेप्शन हमारे पास क्या क्या है? इसके एक्सेप्शन है हमारे पास, बहुत ध्यान से करना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इवन इफ अगर आपने आईटीआर देरी से सबमिट किया हो तो भी। क्वेश्चन नंबर 17 पर जा रहा हूं मैं। द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो ब्रॉट फॉरवर्ड है आप कहां से सेट ऑफ कर सकते हैं? याद रखना 2 लाख की जो लिमिट है वो 2 लाख की लिमिट ब्रॉट फॉरवर्ड पे नहीं है, वो तो इंटरहेड सेटअप पे है, तो ब्रॉट फॉरवर्ड पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम विदाउट एनी लिमिट, बिना किसी लिमिट के आप सेटअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन 18 में, अ बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्डेड एंड सेट ऑफ in the subsequent assessment year when the business on account of which this loss has arisen। मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर आपके पास बिजनेस का लॉस है आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, चाहे आप उस लॉस को कंटिन्यू, उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं या आप उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, दोनों कंडीशंस में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे जा रहा हूं मैं। अ बिजनेस लॉस अदर देन द लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD कैन बी कैरी फॉरवर्डेड फॉर द पीरियड ऑफ मैक्सिमम ऑफ। मेरे बेटा बिजनेस लॉसेस आप कितने समय के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? बिजनेस लॉसेस आप लगातार 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर पहले कोशिश कर लेना सेट ऑफ करने की, सेट ऑफ ना हो पाए तो आप 8 सालों तक बिजनेस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर्ड इन सेक्शन 35 AD कैन बी कैरी फॉरवर्डेड एंड कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम। स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है ये आप सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करेंगे कहां से? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ होगा, आप कहीं और से इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, इफ एन इंडिविजुअल हैविंग अ सेल्स टर्नओवर ऑफ 60 लाख रुपीज files ITR for the assessment date 21-22 after the due date, showing unabsorbed business loss of 23,000 and unabsorbed depreciation of 45,000, he can carry forward to the subsequent assessment year। मेरे बेटा याद रखिएगा, अगर वो आफ्टर द ड्यू डेट अपनी आईटीआर सबमिट कर रहा है तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। तो 21 का आंसर विल बी सी, unabsorbed depreciation can be carry forwarded, loss can not be carry forwarded। Question number 22, a partnership firm with 4 equal partners has a brought forward depreciation of 3 lakh rupees। एक पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म का, सुन लीजिएगा ध्यान से बात को, एक पार्टनरशिप फर्म है, 4 उसके पार्टनर्स हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 3 लाख रुपए का एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस दिया हुआ है 3 लाख रुपए का, दोनों 3-3 लाख रुपए की गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2 पार्टनर्स रिटायर एंड द अमाउंट ऑफ दैट द एसएससी फर्म कैन। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूं, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली सेक्शन नंबर 78 का है और सेक्शन नंबर 78 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जिसके लिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस नहीं किया। तो आप क्वेश्चन नंबर 22 को स्ट्राइक कर दीजिए, कट ऑफ कर दीजिए, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 एसएससी सफर्ड अ बिजनेस लॉस ऑफ 2,50,000 रुपए एंड हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,80,000 रुपए। His due date of return was 31 जुलाई 2020, but he submitted the return on 9 सितंबर 2020। In this case, SSC can
तो आपको यहां पे वो पिछले साल का डाटा दे रहा है। पिछले साल उसका बिजनेस का लॉस था 2,50,000 रुपए और पिछले साल उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था 1,80,000 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल वो 2,50,000 और 1,80,000 का सेटअप कर सकता था, तो इसका पास बाकी बचा था 70,000 रुपए का लॉस। अब बात यहां पे ये है कि क्या 70,000 रुपए का लॉस पिछले साल का वो इस साल आगे लेके आ पाएगा या आगे लेके नहीं आ पाएगा। इस वजह से वो पूछ रहा है एग्जामिनर, क्योंकि उसने ड्यू डेट के बाद रिटर्न सबमिट करी है। अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न सबमिट कर रहा है तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। दिस इज द आंसर एंड माय आंसर इज नो, वो सेट ऑफ नहीं ले पाएगा। तो याद रखना, सेट ऑफ उसने ले लिया लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड 70,000 रुपए का नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड वो नहीं कर पाएगा। वो बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। मिस्टर जे डिसकंटिन्यूड द होलसेल ट्रेड of medicine from 1st of July 2018. He recovered 1.5 lakh रुपए in October 20 being bad debts which was written off. मेरे बेटा याद रखिएगा, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। तो रिकवरी ऑफ बैड डेट इज टैक्सेबल एज पीजीबीपी इनकम। ये हमेशा पीजीबीपी इनकम के तौर पर टैक्सेबल होगा। आगे देखिएगा, he has eligible brought forward business loss from the wholesale trade in the medicine 170. The consequences of bad debt recovery is that, मेरे बेटा ये ना आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में जाओ ना और वहां पे सेक्शन 41 सब सेक्शन 4 करना, वहां पे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस जो होंगे वो आप अपनी बिजनेस की रिकवरी वाले लॉस से सेटअप कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहां पे आप डेफिनेटली लॉसेस को बैड डेट्स रिकवर के साथ सेटअप करना चाहेंगे तो आप सेटअप कर सकते हैं, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी शक आशंका के। क्वेश्चन नंबर 25। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन not absorbed in the same year can be carry forwarded. आप कितने साल तक डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? आप इनडेफिनेटली अपने डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरे बेटा यहां जाके मेरे हिसाब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैंने बुक के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के नीचे बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर करें, अपने आप से करें। आपको डाउट्स आते हैं मेरे से जरूर पूछिए, और डाउट्स पूछिए, मेरे को फॉलो कीजिए। मेरे मोबाइल नंबर्स आपके पास हैं, और साथ साथ में मेरे बेटा आप एग्जाम के क्वेश्चंस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एग्जाम के क्वेश्चंस आपके लिए वरदान साबित होगा, वरदान। आपने जरूर करके जाना है, आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपके सामने आ चुका हूं यहां पे एक फाइल लेके, जहां पे मैंने आपको एग्जाम के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं सारे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हां कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कुछ लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मई 2019 में ये क्वेश्चन आया था 5 नंबर का। क्या कहता है 5 नंबर का ये क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ते हैं। एग्जामिनर कहता है that the following are the details of the incomes and the losses of Mr. Rishi for the assessment year 21-22 previous year 2021. ऋषि का आपको डाटा दे रहा है, सैलरी इनकम दे रहा है जो कि कंप्यूट किया हुआ है 360। इसका मतलब यह हुआ कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी लेस हो चुका है। कंप्यूटेड लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी लेस हो चुका है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेन कंप्यूटेड दिया हुआ है, दैट इज 24A 24B का डिडक्शन लेस हो चुका है। एक प्रॉपर्टी है X, एक प्रॉपर्टी है Y, एक की इनकम है, दूसरे का लॉस है। मेरे बेटा यहां पे आप इसको सेटअप कर देंगे पूरा। 340 में से 120 अगर आप सेटअप कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा?
340 में से अगर आप 120 सेटअप कर देंगे तो आपके पास बचेगा 220। याद रखना, इंट्रा हेड सेटअप करने में 2 लाख की लिमिट नहीं है, लेकिन जब आप इसको सैलरी के साथ सेटअप करेंगे तब यहां पे आपने 2 लाख की लिमिट लगानी है। तो 2 लाख की लिमिट लगेगी इंटर हेड सेटअप में, इंट्रा पे लिमिट नहीं है। तो 2 लाख इंटर हेड सेटअप होगा, बाकी का 20,000 पे आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, बाकी का 20,000 पे आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। आगे देखिएगा, बिजनेस का डाटा आपको गिवन है, बिजनेस का डाटा आपको गिवन है। एग्जामिनर कहता है बिजनेस पी है जहां पे 2,30,000 की इनकम है, तो ठीक है, अच्छी बात है। बिजनेस क्यू है 12,000 का लॉस है। बिजनेस आर है 15,000 की इनकम है। बिजनेस टी है स्पेकुलेटिव है 25,000 की लॉस आ रहा है। मेरे बेटा, ये जो 25,000 का लॉस है इस 15 के साथ सेटअप होगा। अभी भी लॉस बचेगा 10,000 का, तो आप 10,000 पे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। ये 12,000 का लॉस 230 से आप सेटअप करोगे तो आपके पास इनकम आएगी 2,20,000 पे। यहां पे आपने सेटअप किया, बाकी का 2 लाख रुपए आपने यहां पे सेटअप किया, तो बाकी का 20,000 पे आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 20,000 पे यहां का कैरी फॉरवर्ड होगा और साथ साथ में मेरे बेटा यहां पे 10,000 पे ये वाला कैरी फॉरवर्ड होगा, ध्यान रखना है। उसके बाद अदर सोर्सेस में दिया हुआ है कार्ड गेम्स की इनकम है, जो कार्ड गेम्स की इनकम है 16,000 पे है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस दिया हुआ है 7,000 पे, और साथ साथ में इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी दिया हुआ है 5,000 पे। तो ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस तो कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा कितना 7,000 का, और बाकी आपको इंटरेस्ट और कार्ड गेम्स की इनकम गिवन है 16 + 5 = 21, तो 21,000 की आपके पास इनकम है ही है। तो बताइए 5 नंबर का ये क्वेश्चन क्या हम लोग सब मिलके आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं? आंसर इज यस, आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेरी कंफर्टेबली। मेरे बेटा एक और क्वेश्चन देखिएगा जो कि नवंबर 2019 का क्वेश्चन है, 3 नंबर का। 3 नंबर का एक और क्वेश्चन था, ध्यान से देखेंगे। कहता है Mrs. Netra is a resident individual aged 32 years and furnishes with the following information. For the year ending March 21, income from business of handloom trading, handloom से उसको business की इनकम आ रही है 265 की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी इज 165, तो लॉन्ग टर्म लॉस है, नहीं गेन है, सॉरी ये भी गेन है। उसके नीचे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लॉस ऑन द सेल ऑफ शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, एसटीटी इज पेड इज 125। तो आप इस 125 को 155 के साथ सेटअप कर देना, आपके पास बैलेंस बचेगा 30,000 का। 30 ये है, 265 ये है, टोटल आ गया 295। तो आपकी इनकम टोटल आएगी 2,95,000 रुपीज, जो कि आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो आप देखिए नवंबर के एग्जाम के अंदर चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, दोनों में एक एक क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद आइए देखिए मई 2019 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। मई 2019 का क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर का, पढ़िएगा ध्यान से। एग्जामिनर कहता है कि मिस्टर रहमान है जो कि आपको ये डाटा दे रहा है। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ए 70,000 पे, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस बी 30,000 पे सेटअप कर देना। 40,000 का लॉस अभी भी बचेगा, स्पेकुलेशन का लॉस कहीं और से सेटअप हो नहीं सकता, इस वजह से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का लॉस है 2,20,000 का, लेट आउट की इनकम है 4,20,000 पे सेटअप कर देना, आपके पास इनकम बचेगी 2 लाख रुपए की। और ध्यान देना 2 लाख का जो लिमिट है वो इंट्रा हेड पे नहीं होता, इंटर हेड पे होता है, इस वजह से पूरा सेटअप हो सकता है। आपको दे रहा है कि ट्रेडिंग बिजनेस में 8% के हिसाब से उसकी इनकम आ रही है, कोई बात नहीं, आने दो, अच्छी बात है। तो यह उसकी इनकम है, सैलरी उसकी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ डिपॉजिट आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जेम्प्ट होगा।
अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 आप इसे एग्जेम्प्ट रखेंगे। कैपिटल गेन्स आपको दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको दिया हुआ है। मेरे बेटा शॉर्ट टर्म का लॉस आप लॉन्ग टर्म के साथ सेटअप कर सकते हो। ये सेटअप हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कितना, 60,000 रुपए बचेगा आफ्टर सेट ऑफ। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस दिया हुआ है। ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, आप इस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को इस 8% वाली इनकम के साथ सेटअप करना चाहते हो, आज सेटअप कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। डोनेशंस का पैसा आपको दिया हुआ है 80G में। और साथ साथ में मेरे बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, हम लोग कुछ टाइम के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर डिडक्शंस का। डिडक्शंस का चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा सैलरी के बाद। तो सैलरी करेंगे, फिर डिडक्शंस करेंगे, डिडक्शन के बाद फिर हम लोग करेंगे द स्पेशल प्रोविजंस फॉर टैक्स, जो कि इस साल का नया स्लैब रेट है वो वाला। तो जब मैं डिडक्शंस का चैप्टर आपको करवाऊंगा, वहां पे डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ 80G। तो 80G जब वहां पे डिटेल में डिस्कस होगा, तो ये 140 का ट्रीटमेंट कैसे करना है ये भी मैं वहां पे आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तब तक आप प्लीज वेट कीजिए, आगे की कहानी सुनेगा। एनहांस्ड कंपोजिशन आपको दिया हुआ है गवर्नमेंट का, ये वाला पॉइंट भी मैं आपके साथ कैपिटल गेन्स के चैप्टर में डिस्कस करूंगा। तो कैपिटल गेन्स के चैप्टर तक आप इस 3 लाख रुपीस वाले पॉइंट को वेट कीजिएगा। हालांकि ये पैसा कैपिटल गेन्स की इनकम है, कैपिटल गेन्स के चैप्टर में आप इसे कवर करेंगे और ऐसा करके आप अपनी नॉर्मल तरीके से टोटल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन था। मेरे को लगता है कि इसकी वेटेज थोड़ी सी कम थी, इसकी वेटेज ज्यादा हो सकती थी क्योंकि काफी सारी बातें हैं इसके अंदर, तो वेटेज 4 नंबर कम थी। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए मई 2010 में एक क्वेश्चन आया था जिसकी वेटेज थी 10 नंबर की। मई 2019 से पहले कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं। अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। नवंबर 18, ओ यस, नवंबर 18 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है 10 मार्क्स का। यही क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आया था जब मई 2020 का मॉक टेस्ट इशू हुआ था। हालांकि आप सबको पता है कि मई 2020 में एग्जाम हो ही नहीं पाया। तो मई 2020 के मॉक टेस्ट में क्वेश्चन इशू किया था, 7 नंबर का क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपका नवंबर 18 में 10 नंबर का आ चुका है। नवंबर 18 से पहले नवंबर 18 में एक और क्वेश्चन आया 5 नंबर का। मैं आपको यहां पे ये दिखा रहा हूं कि चैप्टर की रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस कितनी जबरदस्त है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो छोड़ता नहीं एग्जामिनर। देन मई 18 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया, मई 18 का 5 नंबर का क्वेश्चन है। नवंबर 17 में 5 नंबर का क्वेश्चन है। कब छोड़ा एग्जामिनर ने? कभी छोड़ा ही नहीं ये चैप्टर। और पूछता है, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन पूछता है, लो जी मई 17 का क्वेश्चन जो कि नवंबर 20 अभी हाल फिलहाल में जो नवंबर 20 का पेपर होने वाला है, उसके रिवीजन टेस्ट पेपर का क्वेश्चन सेम है जो मई 17 में पेपर आया था या क्वेश्चन आया था। तो मेरे बेटा आप ये क्वेश्चंस करिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में परेशानी आए तो आप मेरे से जरूर पूछिए। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो आप देखिए। बेटर है कि आप बहुत सारे कॉलम बनाएं। 3 कॉलम तो मैं जैसे बना रहा हूं, आप 3 बनाएं, 4 बनाएं, बहुत सारे कॉलम बनाएं और साफ साफ एक एक करके सारी चीज लिखिए। द मोर प्रेजेंटेबल things you will make, the easier it will be for examiner to read and understand, and easier it will be for the examiner to allot marks to you. इस चैप्टर को मार्क करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपने करके जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके जाने हैं। किताब आपके पास है, किताब के अंदर बेशुमार ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। साथ साथ में प्रोडिजीज आप लोगों के पास हैं, प्रोडिजीज के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। तो प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इस चैप्टर को अच्छे से करें, छोड़े ना बिल्कुल भी। एंड देन आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर में हम लोग नई चीजें और सीखने वाले हैं. टिल द टाइम डू कीप ऑन फॉलोइंग मी ऑन माई फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर तरह के सोशल प्लेटफॉर्म पे मेरे को फॉलो कीजिए. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करता रहूंगा. आज के लिए यहां तक. बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ. Will love to have calls from your side, messages from your side asking your doubts. Till that time, bye bye. Love you all. Best of luck. अच्छे से रिवाइज करना, डाउट्स पूछते रहना. बाय बाय.